जय श्री सीताराम। माह अप्रैल के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। आप आज सभी का माह अप्रैल, संपूर्ण माह अप्रैल कैसा जाने वाला है, कहाँ पर आपको सौगातें मिलने वाली है, अब कहाँ पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, ओवरऑल विस्तार से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, बताऊंगा। एक बहुत जरूरी बात, यदि आप हमेशा की तरह रेगुलर व्यूवर्स हैं तो निसंदेह आपको लगेगा कि मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। वो ये बात कि जो राशिफल होते हैं इन्हें आप सार्वजनिक स्तर और सार्वजनिक तौर पर माने, कोई कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यदि अपने जीवन से संबंधित आप निर्णय लेने जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो राशिफल होते हैं ये गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। भाई आपकी कुंडली तो है नहीं हमारे पास, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली वगैरह वगैरह, क्या दशा आपको चल रही है भाई ये सब तो नहीं पता है ना। तो क्या होता है कि यदि आपके बारे में एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो इन सब चीजों की और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत लगती है, लेकिन यहाँ पर आपकी राशि पता है। भाई मेष से लेकर मीन तक कोई भी एक राशि तो आपकी होगी, तो उस राशि के आधार पर आपको राशिफल बता सकते हैं, लेकिन ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर है, इस वजह से सामान्य स्तर पर है। और ये चंद्र कुंडली पर आधारित है। चंद्र कुंडली पर आधारित इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि शास्त्रों के आधार पर यदि ग्रहों के गोचरों की ही गणनाएं की जाए तो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। अब मुझे एक पर्सन ने कहा नहीं लग्न से भी कर सकते हैं। हाँ लग्न से कर सकते हैं, बट शास्त्रोक्त यदि बात करें, उन्होंने कहा ऐसे कैसे? मैंने कहा शनि सरस्वती कैसे चलती है? आप लग्न से शनि सरस्वती निकालते हैं, चंद्र राशि से निकालते हैं? कह सर चंद्र राशि जो है उससे शनि सरस्वती निकलती है। तो जब शनि सरस्वती का मतलब क्या होता है? शनिदेव का गोचर ही होता है ना। तो ये तो एक जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया। तो गोचर जो होते हैं वो यदि सिर्फ गोचरों की बात कर रहे हैं तो वो चंद्र कुंडली से किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो भी आपकी चंद्र राशि है उस राशि के आधार पर आप समझिए, आप जानिए, आप निकालिए कि आपके लिए क्या राशिफल होगा। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या करके। मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए कहूंगा कि नई योजनाएं आप बना सकते हैं, नई योजनाएं, नई प्लानिंग्स आप कर सकते हैं। आप लंबे वक्त से कुछ करने का सोच रहे थे यदि, वो पढ़ाई में हो सकता है, वो बिजनेस में हो सकता है, वो नौकरी में हो सकता है, नौकरी स्विच करने की सोच रहे हो, वो स्वास्थ्य का हो सकता है ना, अपना लुक चेंज करने की सोच रहे हो, बॉडी वेट ज़्यादा हो गया है, बॉडी वेट, कुछ भी हो सकता है। आप लंबे वक्त से यदि कुछ सोच रहे हैं तो वो सोचना या वो रुके हुए कार्य, वो टाले गए कार्य यहाँ पर मुझे पूरे होते हुए, पूर्ण होते हुए आपके लिए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। तो नई योजनाएं भी आप बना सकते हैं। हो सकता है लंबे वक्त से कोई कार्य आप नहीं सोच रहे हो, लेकिन आप नई योजनाएं भी इस समय बना सकते हैं। नई योजनाओं पर आप चल भी सकते हैं। किस प्रकार की योजनाएं? भाई देखिए आपकी स्थिति किस योजना को बनाने की है। हो सकता है आप पढ़ाई करते हो तो ऑब्वियसली आप बिजनेस की योजनाएं नहीं बनाएंगे, है ना। आप यदि आपकी शादी हो चुकी है, संतान की योजना आप बना सकते हैं, है ना। तो समझिए कि आप जिस काबिल है उस आधार पर आप देखिए। बात वही है ना कि आपकी कुंडली नहीं है मेरे पास, तो एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पर हिंट दे सकता हूँ चीज़ों की। वो आपको फाइंड आउट करना है कि हम किस काबिल हैं, किस जगह पर हैं और किन योजनाओं को बनाने की सोच रहे हैं, सोच या विचार रहे हैं ना। तो उस आधार पर आपकी योजनाएं आप बना सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा स्पेसिफिक मैं ये जरूर देखता हूँ कि संतान के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं खुशखबर या शुभ संकेत या सुख आपको मिल सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। हो सकता है आपकी ऑलरेडी संतान है, वो उसकी तरफ से कोई आपको खुशखबर मिल जाए, ऐसे स्थितियां बन सकती है। हो सकता है कि संतान प्राप्ति के आप इच्छुक हैं, तो उस वे में उस तरफ से आपको कोई खुशखबर या शुभ संकेत, शुभ समाचार मिल जाए। किसी भी प्रकार से संतान के पक्ष में शुभ समाचार मिल सकते हैं। अब संतान तो मैंने कह ही दिया, लेकिन परिवार भी कह देता हूँ कि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। पारिवारिक साथ जो है वो दिलवाता हुआ नजर आता है, और पारिवारिक तौर पर आपके लिए समय ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि पहले से मतभेद चल रहे थे, आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, है ना, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी पारिवारिक तौर पर, वाद विवाद चल रहे थे, दूरियां चल रही थी, तो वो सारी यहाँ पर मुझे खत्म होती हुई आपके लिए नजर आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मेष राशि के लिए मुझे दिखती है। अच्छा एक और बहुत अच्छी बात दिखती है, भूमि खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं हैं
उनमें आपका निवेश हो सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। भौतिक सुख सुविधाएं किसे नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे भौतिक सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है, तो या तो वो सन्यासी होगा, वैरागी होगा, तो ये कह सकता है, महाज्ञानी। या तो वो अज्ञानी होगा तो वो ये कह सकता है, नशे की हालत में होगा तो ये कह सकता है। सामान्यतः आपके और हमारे जैसे लोग तो यही कहेंगे कि भाई हमें भौतिक सुख सुविधाओं की जरूरत, हमें एसी चाहिए, हमें 4 व्हीलर चाहिए, है ना। तो भौतिक सुख सुविधाओं के बढ़ने के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर नजर आते हैं, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कि चिंताएं आपको सता सकती हैं भविष्य को लेकर के। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तरह की स्थितियां जो है आपके साथ यहाँ पर आ सकती हैं और ये आपको तंग कर सकती है। तो मेरा आपको कहना ये बनता है वृषभ राशि के लिए कि चिंताओं से निकलिए। भैया बोल तो दिया चिंताओं से निकलिए, बोलना बड़ा आसान है, निकलेंगे कैसे। मैं जब भी चिंता की बात आती है तो एक चौपाई, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है, एक लाइन है, एक पंक्ति है, वो जरूर कहता हूँ। वो ये है कि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जागी न व्यापी ही माया। मतलब चिंता रूपी सापिन ने किसे नहीं खा लिया। तो ऑब्वियसली सबको खाई है चिंता ने, लेकिन दैट नॉट मीन कि उससे निकलना नहीं है। खा लिया, सांप ने डस लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी बस गया, इलाज नहीं करवाना, तो इलाज तो करवाना ना। तो निकलिए। अब कैसे निकलेंगे, तो निकलने के लिए सबसे आसान तरीका बताता हूँ। देखिए आपकी कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठा है मुझे नहीं पता, वो तो आपकी कुंडली बताएगी, लेकिन एक मैं आपको सार्वजनिक तरीका बता सकता हूँ, वो ये है कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे जो ऋषि मुनि रहे, ऋषि मुनि कहूँ या साइंटिस्ट कहूँ, आज के ज़माने में साइंटिस्ट कहते हैं, है ना, उस समय साइंटिस्ट को ऋषि मुनि कहते थे। तो हमारे जो साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने ध्यान की स्थिति जो है वो अच्छी निकाली और मेडिटेशन की स्थिति निकाली है, जिससे कि चिंता, तनाव, एंजाइटी तो ख़त्म होती है, लेकिन बहुत सारी और भी दिमागी ताकत जो है हमारे अंदर विकसित होती है। तो मेडिटेशन करने का प्रयास करें, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। देखिए वैसे तो चिंताएं तो खैर नहीं करना चाहिए, लेकिन केयर ज़रूर करना चाहिए। मैं कहूँ कि केयर भी ना करें, है ना, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि केयर या हल्की सी जो नर्वसनेस होती है, छोटी सी थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, वो होना ज़रूरी भी है। वो और कॉन्फिडेंस से बचा लेती है वाली नर्वसनेस। लता मंगेशकर जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रही थी कि जब मैं गाना गाने जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं ये इन्होंने जो गाना गाया वैसा गा पाऊंगी। लता मंगेशकर सोचती थी, है ना, स्वर्गीय जिन्हें स्वर कोकिला और माँ सरस्वती भी कहा जाता है, वो लता जी सोचती थी। तो हम लोग तो ऑब्वियसली जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम लोग तो सब उनसे बहुत ही छोटे हैं, तो हम भी अपने अंदर थोड़ी सी नर्वसनेस ला सकते हैं, लेकिन चिंताएं नहीं लाना चाहिए। चिंता एक अलग विषय होती है, तो चिंताओं से दूर रहिए। हाँ, सफलताएं मुझे दिखती है, तो आप जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य में आपको निसंदेह सफलता देखने को मिल जाएगी, आप उस कार्य में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो चिंता नहीं करना है, इसीलिए चिंता नहीं करना है क्योंकि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अच्छा, नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। नए दोस्त और नए रिश्तेदारों की वजह से कुछ ना कुछ लाभ भी आपको हो सकता है, मित्रों से लाभ आपको हो सकता है। प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, और प्रेम प्रसंग को यदि विवाह का रूप देना चाहते हैं तो विवाह का रूप भी आप जरूर से दे सकते हैं। आपके विवाह के योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं, और मिथुन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि स्थानांतरण के योग नजर आते हैं। स्थानांतरण है, देखिए हो सकता है आप एक जगह से दूसरी जगह पर कहीं जाएं, है ना, आपके नौकरी के सिलसिले में जा सकते हैं, आप अपने परिवार के किसी काम से जा सकते हैं, या परिवार की वजह से जा सकते हैं, पढ़ाई की वजह से जा सकते हैं, जो भी वजह हो, लेकिन स्थानांतरण के मुझे योग आपके साथ आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अच्छी बात क्यों है? अच्छी बात इसलिए क्योंकि आपका स्थानांतरण या यदि कहीं आप जाते हैं तो आपको लाभ इसका मिलेगा। आपके स्थानांतरण से या आपकी यात्राओं से, यात्रा भी हो सकती है, तो आपकी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी, है ना। और एक अच्छी और बात मैं बताता हूँ कि लंबे वक्त से यदि कहीं स्वास्थ्य की प्रॉब्लम चल रही थी घर परिवार में, या आपको भी स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान रहे हैं,
तो स्वास्थ्य की समस्याएं भी यहाँ पर खत्म होती हुई मुझे आपके लिए नजर आती है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि हेल्थ, फिजिकली आप फिट रहेंगे। देखो, पहला सुख निरोगी काया। भाई मैं 3 चीजें जीवन में मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूँ। जीवन मतलब भौतिक जीवन की बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक जीवन की बात नहीं कर रहा। तो भौतिक जीवन में 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले नंबर पर स्वास्थ्य, परिवार और पैसा। पैसा मतलब कैरियर से आता है, तो मान प्रतिष्ठा भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप कैरियर कह लो या पैसा कह लो। तो स्वास्थ्य सबसे पहले नंबर, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो परिवार को आप खुश रख पाएंगे, परिवार की उन्नति आप कर पाएंगे। आपको देख के परिवार खुश रहेगा, परिवार खुश ना रहे तो आप कुछ करके परिवार को खुश रख लेंगे, आप पैसा कमा लेंगे, आप प्रतिष्ठा कमा लेंगे। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो स्वास्थ्य पहली बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्वास्थ्य का मुझे आपके लिए यहाँ पर लाभ मिलता हुआ, बनता हुआ नजर आता है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि यात्राओं का योग है। जिस उद्देश्य से यात्रा की जा रही है उन उद्देश्यों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप छात्र छात्राएं हैं, तो मैं एक चीज ये जरूर समझता हूं कि विशेष सफलता आपको यहाँ पर मिले। विशेष सफलता, अच्छा, विशेष सफलता का मतलब ये कि आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की थी, उसका रिजल्ट कोई आने वाला है, ऐसा कुछ है यदि, तो मैं आपके लिए इस वक्त को अच्छा मानता हूँ, पॉजिटिव मानता हूँ। पढ़ाई के दृष्टिकोण से, आपके आपके लाभ के दृष्टिकोण से, आपके रिजल्ट के दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे बहुत अच्छा दिखता है, तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि पदोन्नति मुझे आपके लिए होती हुई नजर आती है। पदोन्नति का क्या मतलब, देखिए ये वक्त मार्च का चल रहा है और मैं राशिफल दे रहा हूं अप्रैल का। तो अप्रैल और मार्च ये जो समय होता है, ये अधिकतर कंपनी में अप्रेजल का समय होता है, इंक्रीमेंट का समय होता है, प्रमोशन का समय होता है, जॉब चेंज करने का समय होता है, नई जॉब मिलने का समय होता है। यही होता है नॉर्मली, इन जनरल। मैं हर किसी के साथ बात नहीं कर रहा हूँ। तो यदि कहीं आप इस चीज के हकदार, दावेदार हैं, या चाहत है यदि कहीं आपकी, और हाँ, दावेदार और हकदार भी होना चाहिए, आप उस लायक भी होना चाहिए। चाहत तो हर किसी की हो सकती है। तो मुझे आपकी पदोन्नति होती हुई नजर आती है और इंक्रीमेंट भी आपका होता हुआ नजर आता है। आपकी कर्क राशि की मैं बात कर रहा हूँ। और पदोन्नति होगी, इंक्रीमेंट होगा, तो उसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि धन में, आय में, पैसों में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि होगी। ये भी बहुत अच्छी बात है कर्क राशि के लिए। वाहन, भूमि, गाड़ी से संबंधित कहीं आपको लाभ मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। जैसे या तो आपको वाहन, भूमि, गाड़ी या भौतिक सुख सुविधाओं की जो चीजें हैं वो ही आपको मिल जाए, या वो आप खरीद लें, है ना, या कोई गिफ्ट करे, नहीं कोई गिफ्ट करे तो आप खुद ही खरीद लें, या आपको भौतिक सुख सुविधाएं मिले, ऐसा मुझे भी बनता हुआ आपके लिए नजर आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। या किसी प्रकार से यदि आप वाहन बेचना चाह रहे हैं, जमीन बेचना चाह रहे हैं, तो वहां पर उससे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो, अच्छा खासा लाभ हो। तो कर्क राशि के लिए ये बात भी मैं जरूर कहूंगा। और कहीं दूर आप जा सकते हैं, हो सकता है घूमने फिरने आप कहीं दूर जाए, घूमने फिरने कहीं दूर जा सकते हैं, और दूर जा करके आप जो चीजें मिस कर रहे थे, या जो चीजें आपके पास नहीं थी, या जो चीजें आप चाहते हैं वो आपको मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो यात्राओं के योग भी आपके हैं, स्थानांतरण के योग भी, इस समय स्थानांतरण हो सकता है, ऐसा भी कहूंगा। तो स्थानांतरण के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो कर्क राशि की बात थी। कर्क राशि के बाद सिंह राशि। सिंह राशि के लिए कहूंगा कि फिजूल का, व्यर्थ का वाद विवाद की स्थितियों में आप फंस सकते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। देखिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ, रिपीट करता हूँ, जब भी वाद विवाद की बात आती है तो मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि क्या वाद विवाद, मतभेद, आर्गुमेंट्स करना गलत है? हमेशा ही गलत नहीं है। कोई आपके देश को, आपके घर को, आपके परिवार को गलत बोलेगा, खराब बोलेगा, या कोई किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ गलत करेगा, तो क्या आप उससे वाद विवाद, मतभेद, मनभेद नहीं रखेंगे? रखेंगे, रखना भी चाहिए। नहीं रखेंगे तो फिर इंसान किस काम के? लेकिन आप उनसे ही वाद विवाद या मतभेद रखें जो आपके लिए जी रहे हैं। आपकी माता जी हो सकती है, आपके पति या पत्नी हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, जो भी। तो व्यर्थ का वाद विवाद का मतलब यह है कि जिसका कोई लेना देना नहीं है, या जिससे कि आपको हानि हो सकती है, तो ऐसी स्थितियों में आप फंस सकते हैं।
तो थोड़ा सा इस बात का जरा आपको ध्यान रखना है सिंह राशि के लिए। तनाव की स्थिति बन सकती है टेंशन हो सकता है मानसिक तौर पर। आप सोच विचार में ज़्यादा आ सकते हैं। आप आप नर्वस हो सकते हैं चीज़ों को लेकर के। लेकिन यदि कहीं हम धन की बात करें, पैसों की बात करें, समृद्धि की बात करें, आय की बात करें, इनकम की बात करें, प्रतिष्ठा और मान सम्मान की बात करें, तो इन दृष्टिकोण से, इन सभी दृष्टिकोण से मुझे ये वक्त, ये समय सिंह राशि के लिए अच्छा बनता हुआ नजर आता है। खासतौर पर धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। अब इसे धन देखिए कहाँ कहाँ से आ सकता है। धन एक तो आप जहाँ से काम करते हैं, भाई नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो या तो वहाँ से धन आएगा, या एक एक जगह हो सकती है पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, या पिता या पति, तो जो कमाते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज से। भाई इन दो ही टिपिकली इन्हीं जगहों से धन आता है। और कहाँ से धन आता है, तो मैं आपसे ये कहूँगा यदि आपके राशि सिंह है तो, कि धन का मुझे स्पेशल आपके लिए लाभ बनता हुआ नजर आता है। धन का लाभ होगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और एक और बात ये भी दिखती है कि आपके प्रतिष्ठा का भी लाभ होगा। तो प्रतिष्ठा का लाभ भी होगा, तो ये तो बड़े सोने पे सुहागे वाली बात है कि धन के साथ जब प्रतिष्ठा आ रही है तो बड़ी खुशी की बात है। तो धन का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ मुझे दिखता है, लेकिन फिर भी फिजूल का तनाव भी दिखता है, फिजूल का वाद विवाद भी दिखता है। तो थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं घर परिवार में वाद विवाद या आर्ग्यूमेंट से तनाव ना बने। अन्यथा तो सारी स्थितियां मुझे आपके लिए अच्छी बनती हुई नजर आती है यदि आपकी राशि सिंह है तो। सिंह राशि के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए कहूं तो यात्राओं के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से यात्राएं की जा रही हैं उन उद्देश्यों में आपको सफलता मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं सफल भी होंगी, यात्राओं का उद्देश्य भी सफल होगा, और निसंदेह आप कर भी सकते हैं। एक बड़ी और अच्छी बात, खुशी की बात यह है कि पारिवारिक तौर पर, पारिवारिक जो स्थिति है, परिवार का साथ जो है वो भी आपको भरपूर मिलेगा। तो पारिवारिक स्थिति भी मुझे आपकी अच्छी, मजबूत बनती हुई नजर आती है। अच्छा, एक और बात बता दूं, पारिवारिक स्थिति तो अच्छी है, लेकिन स्पेसिफिकली यदि मैं संतान की बात करूं, आपके बच्चे की बात करूं, चाइल्ड्स की बात करूं, तो उस दृष्टिकोण से तो मुझे और अच्छा दिखता है कि संतान के पक्ष में कोई खुशखबर या शुभ समाचार आपको मिले, या संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो उस विषय में उस अनुसार कोई आपको शुभ समाचार मिल जाए। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात दिखती है। भवन भूमि गाड़ी वाहन, भवन भूमि गाड़ी वाहन, इधर तरफ जो है आपका रुझान हो सकता है। रुझान का मतलब ये कि आप खरीद सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं का, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आपका अट्रैक्शन हो, जैसे एसी, गर्मी के दिन आके भारत में तो एसी की यदि हम बात करें तो एसी आप ले सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आपका निवेश हो और उनसे आपको लाभ मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। आर्थिक दृष्टि, कन्या राशि के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये जो समय है ये अच्छा है। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अभी ये मार्च अप्रैल की जो भी राशिफल दे रहा हूँ उसमें मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये वक्त जो है वो इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन, पदोन्नति का होता है। तो यदि ऐसा होता है तो निसंदेह मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आपके लिए, कन्या राशि के लिए, यहां पर उन्नति, पदोन्नति, प्रतिष्ठा वृद्धि, धन वृद्धि मुझे होती हुई नजर आती है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। ओवरऑल आपके लिए ये वक्त दे करके जाएगा। आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिल सकता है इस समय। माह अप्रैल में आपको सीखने को भी चीजें बहुत ज्यादा मिल सकती है। कुछ नया आप सीख सकते हैं, कुछ नया आप कर सकते हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो ओवरऑल कन्या राशि के लिए ये वक्त अच्छा है, मजबूत है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि की बात करेंगे तो नए दोस्त बन सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। अच्छा, नए दोस्त बन सकते हैं तो समझ में आता है, लेकिन नए रिश्तेदार बन सकते हैं ये कैसे समझेंगे? तो ये समझने का सीधी सी बात ये है कि आप यदि विवाह के इच्छुक हैं, या आपके घर या परिवार में कोई और भी विवाह के इच्छुक है, तो उनका विवाह हो जाए, ये उनका विवाह तय हो जाए। विवाह न भी हो तो विवाह तय हो जाए, तो ऐसी स्थितियां बन सकती है। भाई जब विवाह तय होता है तभी तो ना नए रिश्तेदार बनते हैं, या विवाह होता है तभी बनते हैं। तो किसी का भी विवाह तय या विवाह हो, ऐसे मुझे योग दिखते हैं आपके लिए, तुला राशि के लिए। और यात्राओं के योग भी हैं। ये यात्राएं निसंदेह आपको जो है वो सफलता दिलवाने वाली होंगी।
जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ऐसा भी मुझे दिखता है तुला राशि के लिए। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, इन चीज़ों में आपकी परचेस हो सकती है, खरीदी हो सकती है, आप खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये भी हो सकता है कि आप भौतिक सुख सुविधाओं में भी निवेश करें। तो भौतिक सुख सुविधाओं के निवेश के योग भी मुझे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा, यदि आप सोच रहे हैं फ्लैट लेने का या आप सोच रहे हैं प्लॉट लेने का, यदि इस प्रकार से आपकी सोच है तो वो भी यहाँ पर सक्सेसफुल होगी तुला राशि के लिए। एक और अच्छी बात मुझे यहाँ पर यह भी दिखती है कि यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, यदि आप भूमि में निवेश करना चाहते हैं, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं, तो रिस्की निवेश भी मुझे आपके लिए यहाँ पर फायदे का दिखता है, अच्छा दिखता है। हाँ, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, शेयर मार्केट या भूमि में आप पैसा लगा भी सकते हैं और उससे आपको लाभ मिले, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। तो तुला राशि के लिए ओवरऑल ये समय जो है वो अच्छा रहेगा, अच्छा जाएगा। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य का एक बात मैं नहीं कह पाया, थोड़ा स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें तुला राशि के लिए। तुला राशि को कह रहा हूँ थोड़ा अपने स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का आप जरा अपना ध्यान रखें। अब पेट का निचला हिस्सा या कमर, इसमें तकलीफ हो सकती है। अब अच्छा, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई बेड रिटर्न हो जाएंगे या किसी प्रकार से बड़ी समस्या हो जाएगी, तो बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके साथ हो सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तुला राशि के बाद जब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि नए विचार या नई योजनाएं आप जो है बना सकते हैं। नई योजनाएं आप बनाएं, नए विचारों पर आप चलें। जिस भी नई योजनाओं को आप बना रहे हैं, यदि आप उस पर चलते हैं तो आपको सक्सेस भी मिले, मुझे ऐसा भी दिखता है। अच्छा, लंबे वक्त से यदि कहीं कार्य आपके रुके हुए थे, वृश्चिक राशि के लिए कह रहा हूं कि लंबे वक्त से यदि कहीं कार्य आपके रुके हुए थे, तो वो सारे कार्य, रुके हुए सारे कार्य भी यहाँ पर पूरे हों, उन्हें पूर्णता मिले, उन्हें संपन्नता मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो वो किसी भी प्रकार के आपके कार्य हो सकते हैं। वो आपकी पढ़ाई को लेकर के हो सकता है, वो आपके स्वास्थ्य, भाई स्वास्थ्य हेल्थ का ध्यान आपको रखना है। वो हो सकता है धन को संबंधित, वो बिजनेस से संबंधित हो सकता है, किसी भी प्रकार का रुका हुआ कोई लंबा कार्य हो, मकान से संबंधित हो सकता है, वो यहाँ पर आपका पूर्ण हो वृश्चिक राशि के लिए, ऐसा मुझे दिखता है। अच्छा, एक बात का जरा आप ध्यान रखें, वो बात ये कि वाद विवाद के योग मुझे जरूर से बनते हुए नजर आते हैं। तो वाद विवादों में जरा आपको समझना पड़ेगा और संभलना पड़ेगा कि कहाँ आप वाद विवाद करना है, कहाँ नहीं करना है। भाई बहुत सी जगह जहाँ करना बहुत जरूरी है, वाद विवाद बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ नहीं करना चाहिए, जहाँ हारने में ही हमारी जीत है। माँ से वाद विवाद हो गया, कभी माँ के सामने हार भी जाओगे, पिताजी के सामने हारे भी जाओगे, तो जीती है ना आपकी। लेकिन ऐसे व्यक्ति से वाद विवाद हो गया जो हमारे देश को गलत बोल रहा है, अरे फिर तो लग जाओ। तो समझना पड़ेगा कि कहाँ वाद विवाद हो, कहाँ ना हो, कहाँ संभल कर चले, सोच कर चले, ये थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। अच्छा, खर्चे के योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। वृश्चिक राशि के लिए यहाँ पर खर्च ज्यादा हो, ऐसा भी मुझे बनता हुआ नजर आता है। तो अपने खर्चों पर जरा संयम बरतें। अच्छा, इसको इस तरह से भी आप ले सकते हैं कि यदि कहीं आप रिस्की इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में, भूमि में, यदि कहीं आप पैसा लगा रहे हैं, तो मेरा आपके लिए यहाँ पर कहना ये बनेगा कि फिलहाल रुक जाइए, अच्छा समय आने दीजिए। अच्छे समय के में आप निवेश कीजिएगा। अभी ये वक्त, ये माह, ये समय आपके लिए अच्छे निवेश का नहीं है, अच्छे रिटर्न्स का नहीं है, वृश्चिक राशि के लिए कह रहा हूँ। तो इन बातों का ध्यान रखें, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे। धनु राशि के लिए कहूंगा कि धन में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो धन में, आय में, इनकम में, पैसों में, समृद्धि में, प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में मुझे आपकी यहाँ पर वृद्धि दिखती है। बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, और धन में वृद्धि दिखती है तो इसका क्या मतलब है
तो इसका मतलब इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है कि आपका जो कैरियर है, आप जहाँ काम करते हैं, आप जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ व्यवसाय करते हैं, जहाँ प्रोफेशनल है, वहाँ पर क्लाइंट्स ज़्यादा आ जाएं, वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट अच्छा मिले जिसमें आप अच्छी तरह से डिलीवर कर पाएँ, आपके सीनियर्स आपसे खुश रहें, या आप बिजनेस करते हैं तो आपके कस्टमर्स जो हैं वो ज़्यादा हों। भाई धन में वृद्धि तभी तो होगी जब ये सब चीज़ें होंगी। तो धन में वृद्धि मुझे दिखती है, तो कैरियर में वृद्धि मुझे दिखती है। सीधे से हम ये कह सकते भाई धन का मतलब कैरियर। भाई कैरियर का मतलब सबसे पहला तो धन ही होता है। प्रतिष्ठा, मान सम्मान, स्टेबिलिटी, मजा आना कामकाज में, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पहला तो धन, क्योंकि धन के लिए ही कैरियर बनाया जाता है, नहीं तो चैरिटी हो जाएगी फिर। तो मुझे दिखता है यात्राओं के योग भी हैं, धनु राशि के लिए कह रहा हूँ कि यात्राओं के योग हैं, और ये यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं धनु राशि के जातक, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी निसंदेह जरूर से मिल जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मांगलिक कार्य या मांगलिक प्रसंग भी हो सकता है। हाँ, तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी दिखते हैं। अब ये हो सकता है कि विवाह तय हो जाए, या संतान प्राप्ति, या फिर भूमि पूजन कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, मकान का उद्घाटन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो वैसे योग भी हैं धनु राशि के लिए। तो ओवरऑल पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी धनु राशि के लिए कहूंगा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये वक्त अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। ठीक है, धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। और मकर राशि के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग हैं आपके लिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं आप जाएं, आपका स्थानांतरण हो, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं हों, और वो यात्राएं या वो स्थानांतरण आपके लिए सफलताकारी हो। जैसे आप यदि स्टूडेंट हैं तो आप कहीं बाहर जाकर के पढ़ना चाहें, आप यदि नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह आपका ट्रांसफ़र हो जाए, और जहाँ आपका ट्रांसफ़र हो वहाँ पर आपको प्रमोशन मिले या इंक्रीमेंट मिल जाए, अप्रेजल मिल जाए, ये भी बात हो सकती है। ओवरऑल मकर राशि के लिए काम काज के दृष्टिकोण से आपका जो मुख्य काम है, जैसे आप हो सकता है आप पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, आप नौकरी करते हो, व्यवसाय प्रोफेशनल हो, आपके काम का, आप गृहिणी हो, आपके काम काज में तो आपको निसंदेह सफलता मिलेगी, आपको वाहवाही भी मिलेगी, आपको उन्नति भी मिलेगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात दिखती है। अच्छा, तनाव भी आ सकता है। अब देखिए क्या होता है ना, नई जब जिम्मेदारियां मिलती हैं, तो जब नई जिम्मेदारियां मिलती है तो अपने साथ तनाव तो लेकर के आती है, नई जिम्मेदारियां अपने साथ प्रेशर तो लेकर के आती है। ये बात तो आप मानेंगे। तो ये जो प्रेशर है, ये जो तनाव है, ये जो आपका टेंशन है, ये मुझे आपका बढ़ता हुआ बनता हुआ नजर आता है। लेकिन इसको निकालिए, क्योंकि पॉजिटिव, देखिए ये प्रेशर जो है पॉजिटिव है। भाई मैं कह रहा हूं कि आपका प्रमोशन होगा तो निसंदेह जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो लोड और बढ़ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव है ना ये प्रेशर तो। हाँ, तो पॉजिटिव प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर को पॉजिटिवली लीजिए, और तनाव या चिंता में मत धकेलिए। निर्माण किसी प्रकार का आप कर सकते हैं, वो भूमि का निर्माण, भूमि पर मकान का निर्माण वो हो सकता है, कोई शॉप का आप निर्माण कर सकते हैं, योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं, है ना। किसी भी प्रकार का कुछ निर्माण कार्य करें आप, या कुछ नई चीजें शुरू करें आप, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है मकर राशि के लिए। तो अच्छा समय है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की फाइनली कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि मान सम्मान में वृद्धि हो, मान सम्मान में वृद्धि हो। और भाई मान सम्मान में वृद्धि कब होती है, आप सोचिए, आप क्या काम करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप क्या गृहिणी हैं, आप क्या नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आप क्या स्टूडेंट हैं, या आपका क्या बिजनेस है, आप क्या समाज सेवी हैं, आप क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में आप हैं। आप खुद सोचिए कि आपका मान सम्मान कैसे होगा। भाई आपके कार्य में जब आपको सफलता मिलेगी तभी तो आपका मान सम्मान होगा, या मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो सीधी सी बात यह है कि मकर राशि के लिए, माफी चाहूंगा, कुंभ राशि के लिए यह वक्त सफलताओं का वक्त है। तो सफलताएं मिलेंगी, और सफलताओं के साथ साथ मान सम्मान, प्रतिष्ठा और तारीफें भी मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, व्यर्थ की चिंताएं आप जरूर कर सकते हैं, फिजूल की चिंताओं में आप जरूर आ सकते हैं। तो फिजूल की चिंताओं से जरा आप निकलने का प्रयास करिए। अपने खर्चों पर ध्यान रखना। अच्छा,
आय तो होगी, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन खर्चे भी आपके ज़्यादा हो सकते हैं। कई बार मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में, या कई बार अति उत्साहित होकर के भी हम खर्चा कर डालते हैं। तो खर्चों पर ज़रा आप संयम बरतें, खर्चों पर ज़रा आप काबू बरतें, काबू रखें। ये मैं कहूँगा जितनी चादर है उतना पैर पसारे जाएं। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आप आजमाएं। कई बार होता है कि मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं, सर कर्जा हो गया। कर्जा क्यों हो गया? तो शादी जो है हमें कर्जा लेके करनी पड़ी। मैं कहता हूँ ये क्या बात हुई, या कर्जा हुआ क्यों हुआ? हम फॉरेन घूमने गए थे, भारत के बाहर कहीं घूमने गए थे, तो लोन लिया था, ट्रेवलिंग लोन या जो भी लोन होता है, क्या गाड़ी ले ली हमने, तो गाड़ी क्यों ली? तो बड़ा लोन ले लिया, बड़ी गाड़ी ली तो बड़ा लोन ले लिया। बाबा क्या ज़रूरत है इन सब दिखावों की? तो थोड़ा सा अपने चादर जितनी है उतना पैर पसारें। ये वाली नीति को आप भी अपनाएं। कुंभ राशि की, कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की बात करेंगे। और मीन राशि के लिए कहूँगा कि धन के दृष्टिकोण से तो ये वक्त बहुत अच्छा है, आर्थिक दृष्टिकोण से तो ये वक्त बहुत अच्छा है। तो आर्थिक उन्नति मिलेगी, धन की उन्नति मिलेगी, इसमें तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैं ये बात भी जरूर कहूंगा कि यदि आप वाहन चला रहे हैं, भाई चलाते ही होंगे, तो लंबी दूरी का कोई ट्रेवल करना चाह रहे हैं खुद व्हीकल चला करके, तो मेरा आपको कहना यहाँ पर ये बनता है कि रुक जाएं, अच्छा समय आने दें, अच्छे समय की प्रतीक्षा करें, और उसके बाद मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो माह है ये खुद लंबी दूरी का ट्रेवल का माह नहीं है, या खुद व्हीकल चलाने का माह नहीं है, या वाहन संबंधी या यातायातों के संबंधी कष्ट हो जाए ऐसा ये माह है। तो यदि कहीं बाहर जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें या फिर ड्राइवर का सहारा लें, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, धन का लाभ इसका मतलब सीधा सा ये भी है कि कैरियर में, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में आपको उन्नति जरूर से मिल जाएगी। नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। नए रिश्तेदार बनने का मतलब ये होता है कि आप या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक हैं, तो उनका विवाह भी तय हो जाए। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल मीन राशि के लिए मिला जुला ये वक्त हो सकता है ना, मिला जुला। अच्छा, शारीरिक स्वास्थ्य का भी आप मीन राशि यदि आपकी है तो ध्यान रखें। तो मिला जुला ये वक्त है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कोई नहीं, कभी अच्छा समय आता है, कभी थोड़ा सा सिखाने वाला समय आता है। सीखिए और जो मैं आपको बता रहा हूँ उस बात पर चलिए। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर आपने समझा कि आपके लिए जो समय है, ये जो माह है, माह अप्रैल है, वर्ष 2022 का माह अप्रैल, मंथ अप्रैल कैसा जाने वाला है। माह अप्रैल के राशिफल आपने जाना, भविष्यफल जाना। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।